गुस्से की आग भड़की तो कुर्सियां टूटने लगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बस आप गिनते जाइए। ये हंगामा बरपा है पटना से करीब 65 किलोमीटर दूर बाढ़ के क्वारंटीन सेंटर में। कोरोना के संक्रमण काल में जो मजदूर बिहार लौटकर आ रहे हैं, उनके लिए क्वारंटीन सेंटर में रहने की व्यवस्था है। लेकिन यही व्यवस्था जब बदहाली में बदलने लगी तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड में चल रहे इस क्वारंटीन सेंटर की बच-बजाती व्यवस्था के बाद लोगों का गुस्सा कुर्सियों पर टूटा। लोगों का कहना है कि यहाँ टॉयलेट जैसी प्राथमिक सुविधाएं भी ठीक नहीं हैं। खाना में पानी नहीं आता है, भाई खाना करने की व्यवस्था नहीं, पानी आधे नहीं आता, गंदगी बहुत ज्यादा वहाँ पर है सर। खाना भी ढेले नहीं मिला है, भाई खाना मिलना कैसा है। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की शिकायत की फहरिस्त लंबी है। जब सेंटर के अंदर तोड़फोड़ से मन नहीं भरा तो सड़क पर आकर भी बवाल करने लगे। पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, उन्हें अपना दर्द बताया। बाढ़ में क्वारंटीन सेंटर का ये हाल तब है जब चंद रोज पहले ही पटना के डीएम कुमार रवि ने हालात का जायजा लिया था। तब डीएम साहब बाढ़ आए थे तो उन्हें सब कुछ ठीक लगा। पूरे जिले में कुल मिलाकर के 42 केंद्र अभी चलाए जा रहे हैं और उसमें लगभग 1600 लोग आवासित हैं और सभी जगहों पर रहने खाने की सुविधा दी गई है। और जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उसमें लोग आकर के रह रहे हैं। अभी यहाँ पर बाढ़ में निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर लगभग 400 लोग आवासित हैं और सभी लोगों के लिए यहाँ पर मेडिकल जांच की सुविधा दी गई है, साथ में यहाँ पर रहने खाने की सुविधा दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पटना के डीएम ने बाढ़ के क्वारंटीन सेंटर जाकर सिर्फ खाना पूर्ति की? क्या बाढ़ के सभी क्वारंटीन सेंटर के हालात का जायजा लिया? अगर जायजा लिया तो फिर ऐसी बदहाली चंद रोज में ही क्यों हो गई? आपको बता दें, बाढ़ के क्वारंटीन सेंटर की लापरवाही तब है जब यहाँ महज चंद दिनों में ही कोरोना के संक्रमण अचानक से बढ़ गए हैं। बाढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या 21 हो गई है। बाढ़ के पंडारक के क्वारंटीन सेंटर में बवाल के बाद पटना में फोन घनघनाने लगे। अधिकारियों की नींद उड़ गई, जिसके बाद क्वारंटीन सेंटर के हालात को सुधारने की कोशिश शुरू हो गई। वहां सुरक्षा के साथ साथ कमियों को भी दूर करने का प्रशासन का दावा है। अगर यही चुस्ती पहले दिखाई होती तो शायद हजारों किलोमीटर चलकर बिहार लौटे मजदूरों को बदहाली का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन एक बात तो साफ है कि पटना के बाढ़ की घटना नीतीश सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी है। अगर कोरोना के खिलाफ जंग को जीतना है तो क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था दुरुस्त करनी ही पड़ेगी। और बता दें कि अगले एक हफ्ते में 1.25 लाख से भी ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिहार लौटने वाले हैं और ऐसे में ये ज़रूरी है कि राज्य सरकार इन क्वारंटाइन केंद्रों को भगवान भरोसे ना छोड़कर यहाँ की जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करे। बाढ़ से धर्मेंद्र और कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।